भारत की राजनीति पर पाकिस्तान के साथ ये जो अभी मसला चल रहा है, मैं इसको थोड़ा-सा 2-3 बिंदुओं के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ। सबसे पहले पहलगाम में एक आतंकवादी हमला होता है और उस हमले के बाद भारत की बहुत सख्त प्रतिक्रिया हमें देखने को मिलती है और 15 दिन का इंतज़ार होता है। लेकिन उन 15 दिनों के इंतज़ार के पहले शुरुआती दौर में सबसे पहला जो फैसला भारत की तरफ से किया गया, वो सिंधु जल समझौते को स्थगित करने का। ये वो फैसला है जिसको लेकर अब तक की सरकारें यानी पिछले 75 सालों की हम बात करें तो भारत में जितनी भी सरकारें थीं उनके लिए ये बहुत ही संवेदनशील मामला था और विश्व बिरादरी की भी इस पर पूरी नजर रहती थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनावपूर्ण रिश्ते पिछले 5-7 दशकों से रहे हैं, उन रिश्तों की एक बुनियाद जो है उसको मजबूत करने का काम 1960 में किए गए इस सिंधु जल समझौते ने किया था। और अगर हम इसके थोड़ा-सा इतिहास में जाएँ, इसकी पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करें, तो 1960 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच में ये समझौता हुआ था, उस समझौते की भूमिका तैयार करने में ही 9 साल का वक़्त लग गया था। 1951 में इस जल संधि की भूमिका तैयार की गई थी, इसका एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था और दोनों देशों की सरकारों ने इस संधि को अमली जामा पहनाने के लिए 9 साल तक कड़ी मशक्कत की थी, मेहनत की थी और तब कहीं जाकर 1960 में ये समझौता हुआ था। ये समझौता मूलतः भारत के उत्तर के इलाके में यानी जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान का जो हमारा इलाका है, उन सभी इलाकों को पानी से जो है पानी की आपूर्ति करने की जो सबसे बड़ी नदियां थी, उन 6 नदियों का पानी जो है वो उनका बंटवारा होना था। इनमें अगर हम पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो जो 3 नदियां भारत के हिस्से में थी यानी इन 3 नदियों का सबसे ज्यादा पानी भारत को मिलना था। उनमें रावी, सतलज और ब्यास, ये 3 नदियों का पानी भारत के पास था जिसका 80% पानी भारत इस्तेमाल करता रहा है और 20% पानी पाकिस्तान के हिस्से में जाता रहा। वहीं पश्चिमी जोन की जब हम बात करते हैं तो चेनाब, सिंध और चेनाब, सिंध और तीसरी एक और नदी है रावी, सिंधु, चेनाब, इनका पानी जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में जाना था 80% पानी। यही वो 3 नदियों का पानी है जो आज पाकिस्तान के पास सबसे ज्यादा मात्रा में जाता है और भारत ने इस पानी पर रोक लगाने की एक कवायद पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद की थी और इसी फैसले को लेकर अब भारत के किसानों ने एक तरह से मोर्चा खोल दिया है और सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा है कि इस संधि को न केवल स्थगित किया जाए बल्कि अब इसे रद्द कर दिया जाए, क्योंकि समय की ये मांग है कि अब ये समझौता 1960 में किया गया ये समझौता अब प्रासंगिक नहीं रह गया है। और इसको लेकर भारत के जो बड़े प्रमुख किसान नेता हैं, कृषि क्षेत्र के जानकार हैं, उन्होंने सरकार के सामने एक मसौदा भी पेश कर दिया है। कल कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ में जो बातचीत हुई है उसमें तमाम संगठनों के नेताओं ने बैठकर जो है सरकार को पूरी तरह से समझाया, ये बताया कि किस तरह से भारत के जो किसान हैं उनको इस पानी को दिया जाना चाहिए, उनका ये हक बनता है। और पाकिस्तान जिस तरह से लगातार भारत की पीठ में छुरा घोंपने का काम करता रहा है, तो अब पाकिस्तान को पानी देने की या बड़े भाई की भूमिका में आकर अपना पानी पाकिस्तान को देने की कोई जरूरत नहीं है। भारत में जो बड़े किसान संगठन हैं जैसे किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट, उन्होंने हाल ही में एक बड़ा अच्छा आर्टिकल भी इसको लेकर लिखा था और उस आर्टिकल की कल की बैठक में चर्चा हुई। रामपाल जाट जी ने अपना एक प्रस्ताव भी इस आर्टिकल या उनकी जो पूरी एक सोच है इस पूरे समझौते को लेकर वो उसको सरकार के सामने रखा है। अगर हम बात करें पाकिस्तान के दबाव में आने की, तो अब यही जल समझौता जो अब तक पाकिस्तान के लिए एक तरह से लाइफलाइन साबित हो रहा था, अब वही सिंधु जल समझौता जो है वो जो है पाकिस्तान के लिए एक तरह से बहुत बड़ा मुसीबत का कारण बन गया है, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों को अब पानी की जो किल्लत है उसका सामना करना पड़ रहा है। और अभी लगभग 3 सप्ताह हो चुके हैं ये जो पूरी ट्रीटी है इसको स्थगित हुए। पाकिस्तान के अंदर पानी की एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। न केवल पाकिस्तान, अगर हम कहें तो पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है उसमें भी 80% इलाका ऐसा है जिसमें पानी की आपूर्ति पूरी तरह से इसी सिंधु जल समझौते के जो है वो ऊपर निर्भर रहती है। तो ये एक बड़ा एरिया है। इसके अलावा लगभग 17 लाख हेक्टेयर जमीन
जिसकी सिंचाई पाकिस्तान में इसी पानी से होती है जो भारत के माध्यम से जाता है। 21 करोड़ की आबादी दोनों देशों की जो है, जिसमें पाकिस्तान की आबादी सबसे ज्यादा है, उनको पेयजल की आपूर्ति भी इसी पानी से होती है। तो हम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए किस तरह से जीवन रेखा है। और अब न केवल पाकिस्तान को इस पानी के मुद्दे पर घेरने की जो कवायद चल रही है, उसमें विश्व बिरादरी ने भी अपना एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना शुरू कर दिया है। मैं आपको याद दिलाऊं कि 1960 में जब ये समझौता हुआ था, तो उस समय विश्व बैंक ने इसमें मध्यस्थता की थी। जब पाकिस्तान को भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित कर पानी देने से हाल ही में मना किया, तब पाकिस्तान ने एक बार फिर से विश्व बैंक से गुजारिश की कि उसको इस मध्यस्थता का हवाला देते हुए फिर से भारत पर दबाव बनाना चाहिए कि वो पाकिस्तान को उसके हिस्से का पानी दे। इसमें मानवता का हवाला दिया गया, इसमें मानवाधिकारों का हवाला दिया गया। लेकिन एक नया डेवलपमेंट जो अभी हाल ही में हुआ है, पिछले 2-3 दिनों में, विश्व बैंक ने इस मामले में किसी भी तरह से दखल देने से इनकार कर दिया है। इसके पीछे वजह यही बताई जा रही है, पाकिस्तान का खराब ट्रैक रिकॉर्ड, यानी आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला जो ट्रैक रिकॉर्ड है पाकिस्तान का, अब वो उसके लिए मुसीबत बन रहा है। तो आतंकवाद ही वो मुख्य मुद्दा है जिसको लेकर भारत ने अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि अब इस पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान को आतंकवाद का प्रायोजन करने की जो उसकी हरकतें हैं, उनको रोकना ही पड़ेगा, तभी उसको पानी मिलेगा। यानी पानी अब तब मिलेगा जब पाकिस्तान आतंकवाद को रोकेगा, अपनी धरती पर इस आतंकवाद को पनपने का मौका नहीं देगा और इसके स्पष्ट सबूत पूरी दुनिया को देगा। दूसरा जो बड़ा डेवलपमेंट है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, आईएमएफ ने भी पाकिस्तान की जो नियमित तौर पर एक सहायता राशि, आर्थिक सहायता राशि उसको मिलती है, उसकी अगली किस्त देने से मना कर दिया है और ये गारंटी मांगी है कि जब तक पाकिस्तान अपनी धरती पर आतंकवाद को पनपने से नहीं रोकेगा, उसको ये किस्त नहीं दी जाएगी। क्योंकि इस बात के पुख्ता सबूत आईएमएफ को भी मिल चुके हैं कि जो पैसा विकास कार्य और जनता के हित के लिए विश्व बिरादरी के द्वारा इकट्ठा करके आईएमएफ के माध्यम से पाकिस्तान को दिया जाता है, उस पैसे का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए पाकिस्तान करता है और वो पैसा आतंकवादियों के ठिकानों पर जाता है, उनके जो संगठन वहां सक्रिय हैं उनको ये पैसा मिलता है। तो ये दूसरी बड़ी जो है वो एक तरह से शिकस्त है पाकिस्तान के लिए। और तीसरा जो है, यूरोपीय संघ जैसे बड़े संगठन ने भी पाकिस्तान पर को जो पैसा दिया जा रहा है, जो आर्थिक सहायता मिलती है विश्व यूरोपीय यूनियन की तरफ से, उस पर भी पुनर्विचार करने की बात कह दी है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो मामला ऐसा है जिसमें अब पाकिस्तान पूरे वैश्विक मंच पर चारों तरफ से घिरता हुआ नजर आ रहा है, दबाव बहुत ज्यादा बन चुका है। यानी अब सिर्फ बात पानी से आगे निकलकर अब कूटनीतिक स्तर पर भी पूरे विश्व में पाकिस्तान को घेरने के लिए एक मजबूत माहौल बना रही है। वहीं अब अगर हम राजनीति की बात करें, जैसा कि आपने भी कहा था साइम, तो भारत को अब एक बढ़िया मौका मिला है इस पर वैश्विक राजनीति को चमकाने का और एक ऐसा माहौल बनाने का जिससे कि भारत के पक्ष में एक माहौल बने और अंदरूनी स्तर पर भी इसमें मौजूदा सत्ताधारी दल को राजनीतिक तौर पर फायदा होना लाजमी है। साइम।